पीर से मुसावा करना फर्ज नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तू वाकई सच्चा मुरीद था तो पहले दाढ़ी रख लेता और नमाज पढ़ लेता। मसला यहाँ खानदान का नहीं है, मसला यहाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत का है। हजरत बिलाल का सैयद थे, हजरत बिलाल का सैयद थे, हजरत सलमान फारसी का सैयद थे, हजरत सुहैब रूमी का सैयद थे। हजरत सलमान फारसी ने क्या सियादत की थी, हजरत सुहैब रूमी के अली की औलाद थे, हजरत बिलाल के हुसैन की औलाद थे, हजरत बिलाल के फातिमा के बेटे थे, हजरत बिलाल के रसूलुल्लाह के बेटे थे। नहीं, उमैया के कोड़े हजरत बिलाल ने खाए तो मेरे रसूल ने कह दिया, ऐ बिलाल उमैया के जुल्म बर्दाश्त करना तेरा काम है। काबे की छत पे खड़ा करके अजान दिलाकर सुबह क़यामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, हक़्क़े खिताबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारी जमात भी यही सुनना चाहती है, लेकिन वजह क्या है, हमारी जमात कहीं ना कहीं थोड़ी डर जाती है आजकल के पीरों से के बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जमात के अइम्मा कौम से ताल्लुक होता है। जो कौम इमाम को 2 मिनट में निकल, जबकि जानो तुम्हारा पीर साथ नहीं देगा, ये अहमद रजा मंजरी साथ नहीं देगा। अगर तू मरेगा तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए ही इमाम आए। हक है, हक है। अगर तेरे अब्बा की रूह निकलती होगी तो तेरे अब्बा को सूरह यासीन सुनाने के लिए ही अइम्मा आएंगे। यही अहम तुम्हारा तड़पना इस बात की जिम्मेदारी है, ये बता रहा है कि अहमद रजा मंजरी जो तुम बोल रहे हो वो शरीयत है, हकीकत है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए देखो, एक आलिम ने 100 का नोट दिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये 100 का नोट मेरे लिए करोड़ों पे भारी है। बेशक बेशक। अवाम करोड़ों दे दे, इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आलिम अगर 100 रुपए से नवाज दे तो मेरे लिए निशानी कामयाबी की। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए अब मैं बोलूंगा और पूरा बोलूंगा। मसला अब खानदान का मत रखो, कुरान में खानदान की फजीलत नहीं है, कुरान में कबीले की फजीलत नहीं है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक बरगुज़ीदा वो है, अल्लाह के नजदीक अफजल वो है जो तकवे में ज्यादा है। मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया, अरे अबू लहब मेरा चचा है, अबू जहल मेरा चचा है, खां कुरैश के मक्का के लोग मेरे खानदान और कबीले के हैं, लेकिन ये जन्नती नहीं। और मेरा बिलाल जब मेरे कदमों में आया तो चलता तो मक्का मदीना में है, चूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बहुत क्या बात। चलता तो धरती पर है, कहाँ चलता है? धरती पर। चेहरा कैसा है? बोलो काला है। कैसा चेहरा? काला। कैसा चेहरा? रंग काला है, नट भी कद भी नाटा है। दूर के रहने वाले हैं, मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई कबीला नहीं, मक्का में कोई घर नहीं, मक्का में अजीज व अकारिब नहीं, मक्का में उनके माँ बाप नहीं, मक्का में उनकी रिश्तेदारी नहीं, मक्का में उनका कोई नहीं, मक्का में उनके पड़ोसी नहीं, मक्का में उनके गांव के लोग नहीं, मक्का में कोई जानने वाला नहीं। हजरत बिलाल ने कहा कोई बात नहीं है, अगर बाप मक्का में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बाप मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बीवी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बेटी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, खानदान मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, अजीज व अकारिब मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है। अरे ये जन्नत दिलाने वाले नहीं है, जन्नत दिलाने वाला तो मदीना में है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जन्नत दिलाने वाला। तो हजरत बिलाल के बारे में नबी ने कहा, सिदरतुल मुंतहा पे नबी जा रहे हैं, पहले आसमान पे नबी जा रहे हैं, दूसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, तीसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, चौथे आसमान पे नबी जा रहे हैं, पांचवें छठे आसमान पे नबी जा रहे हैं, सिदरा पे नबी जा रहे हैं, जन्नत में नबी जा रहे हैं।
जन्नत के दरवाजे पर जब मेरे मुस्तफा ने कदम रखने की इरादा फरमाया, जूतियों की आवाज आई। हजरत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल ये आवाज कैसी है? ऐ जिब्राइल ये किसकी खड़ाओं की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसकी जूतियों की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसके जोड़ों की आवाज है? हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का की धरती पर एक काला इंसान है जिसका नाम बिलाल है, वो जमीन पे चल रहा है, जूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मेरे रसूल ने पूछा, जिब्राइल वो कैसे? तो कहा, या रसूल अल्लाह, अरे काला आया था, रश के इरम बना दिया, मक्का में चला, जन्नत ने आवाज को सुनवा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। देखो, कुरान की तरफ लौट के आओ, कुरान की तरफ लौट के आओ, हदीस की तरफ लौट के आओ, मुस्तफा की तरफ लौट के आओ। एक बिलाल आया लौटकर, नबी ने खड़ा कर दिया। कहाँ? जोर से, जोर से बच्चों तुम बोलो, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा, बोलो। कहाँ खड़ा किया? किसने खड़ा किया? क्या अबू बकर नहीं थे? अल्लाह 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 अल्लाह। और अबू बकर कौन है? हु इज द अबू बकर? Who is the Abu Bakr? कौन है अबू बकर? चीफ जस्टिस कोड ऑफ द मक्का इज अबू बकर। मक्का की अदालत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है अबू बकर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो तलबा, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। क्या है मेरा? और इन उलमा के लिए माजरत के साथ गुजारिश, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। कहाँ का? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, अल्लाह अल्लाह। इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मक्का की अदालत। कहाँ का? मक्का की अदालत। तकरीर करनी तो नहीं पड़ रही है, पढ़े कोई फर्क नहीं, इतना मोटा नजराना नहीं है कि आप दोबारा नहीं बुलाओगे, मैं सोचूंगा फिर बुला लो। हाँ, ये ताज मोहम्मद साहब की मोहब्बत में आया हूँ, और तारीफ रजा ने तो इतनी मेहनत की है बुलाने, बहुत ज्यादा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मजजूबियत को। झूमता है। हु इज द अबू बकर? मक्का की अदालत का काजी है अबू बकर। मक्का की अदालत का, जोर से बोलो, मक्का की अदालत का, जोर से बोलो। रट्टू तकरीर सुनने वालों, है ना, अंधभक्ति करने वालों, जब तक अंधभक्ति करते रहोगे, यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ। ये अंधभक्ति की देन है कि आज मुल्क 100 साल पहले चला, पीछे चला गया। अल्लाह समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस है अबू बकर, मक्का का काजी है अबू बकर, शहर मक्का का सबसे बड़ा पैसे वाला है अबू बकर। सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, अब जो जुमला बोला तारीफ रजा, मक्का का सबसे ज्यादा पैसे वाला है अबू बकर, और मक्का में सबसे पहले कंजुल ईमान को लाने वाले आमना के लाल पर जो ईमान लाया वो है अबू बकर। जिसने पहले कलमा पढ़ा वो है अबू बकर, जिसने नबी को सीने से लगाया वो है अबू बकर, जिसने कुरान को सीने में बसाया वो है अबू बकर, जिसने नमाज को पहले पढ़ा वो है अबू बकर, जिसने तौहीद को पहले माना वो है अबू बकर, जिसने काबे में अजमत का ऐलान कराया वो है अबू बकर, जो नबी के साथ सफर में रहा वो है अबू बकर, जो नबी के साथ हदर में रहा वो है अबू बकर, जो गारे सौर में नबी के साथ रहा वो है अबू बकर, जो मस्जिद नबी में गया वो है अबू बकर, जो मस्जिद हरम में गया वो है अबू बकर, जो काबे में नमाजें पढ़वा रहा है वो है अबू बकर, जो सफर में जा रहा है वो है अबू बकर, जो खुबा में जा रहा है वो है अबू बकर, जो मदीना में जा रहा है वो है अबू बकर। अरे जब जमीन पर था तो नबी के साथ था अबू बकर, जो कब्र में नबी के साथ लेटा है वो है अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, फैजाने सिद्दीक़े अकबर। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा कौन है? अब बोलो, मूड चेंज हो रहा है, अच्छा मूड बन रहा है, वरना तो अभी लॉलीपॉप देने का इरादा बन चुका है। बोलो, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो कौन है?
अबू बकर, क्योंकि राफजियत बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। ये नामो नमूद के सैयद जो है ना, नामो नमूद के सैयद, सैयद कहते कहते ये नामो नमूद जुमला नोट करना, और ये जुमला अच्छे से नोट करना, चाह के मेरी तकरीर कोई काट पीट के ना कहे कि मंजरी साहब ने तमाम सैयदों का बाइकाट कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए जुमला अच्छे से नोट करना। ये नामो नमूद के सैयद जो जाहिल खानकाहों में बैठे हैं, हजरत अमीर माविया पर उंगली उठा रहे हैं, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। नबी के सहाबा पर उंगली उठा रहे हैं। अगर तू असली हलाली सैयद है तो तेरे बाप अली ने जिसके पीछे हाथों को बांध कर नमाज पढ़ी है उसी का नाम है अबू बकर। तेरे बाप ने, अगर तू हलाली है तो तेरे बाप ने जिसके पीछे हाथ बांध के नमाज पढ़ी है उसका नाम है अबू बकर, उसी का नाम है हजरत उमर, उसी का नाम है हजरत उस्मान। अरे अली ने कह दिया जो अबू बकर और उमर का है वो अली का है, जो अबू बकर का नहीं वो अली का नहीं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो मेरे सामने ज्यादा अंधभक्ति मत करो वरना मुझे बुलाना बंद कर दो। मैं बोलूंगा बहुत अंधभक्ति हो गई, एक लिमिट दायरा बनाओ। नबी से बड़ा कोई नहीं जमाने में, नबी से बड़ा जमाने में। अब मेरा नबी है तो गरीब भी आ रहा है नबी के पास, क्या बात है? और आज गरीब की रसाई तक नहीं है साहब के पास, क्योंकि गरीब के पास झोपड़ा है, बिल्डिंग नहीं। घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है? बिजली के चरागों से है रोशन, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। जरा मुझे बताओ आज आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना क्यों नहीं चाहता? एक पीर अपने बेटे को पीर क्यों बनाता है? क्योंकि वो जानता है ये ऐसी दुकान खुली है जो कयामत तक बंद नहीं होगी। और आलिम ये जानता, इतनी ठोकरें खा चुका हूं कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा भी ठोकर खाए। अल्लाह, बोलो उलमा सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अगर सही करो तो तारीफ करो और गलत करो तो फतवा लगाओ अभी, ताकि मैं तौबा करूं, क्योंकि तौबा करने वालों को अल्लाह भी पसंद फरमाता है। वाह 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 वाह। बोलो तारीफ रजा है। एक आलिम अपने बेटे को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि मैंने 40 साल तक दर दर की ठोकरें खाई है, लेकिन पीर साहब का बेटा पीर क्यों बनना? उसे मालूम है पहले बाप के हाथ चूमेगा, मेरे कदम चूमे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरूरत क्या है काम करने की? जरूरत क्या है बुखारी पढ़ने की? जरूरत क्या है तिरमिजी पढ़ने की? जरूरत क्या है उलमा की जूतियों को उठाने की? जब कौम ऐसे ही अंधभक्ति में लगी है तो जरूरत क्या है? लेकिन नहीं नहीं, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था। अरे दुनिया में अगर कोई सैयद बना है तो हुसैन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो हसन की वजह से बना है, अगर सैयद बना है तो फातिमा की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो ज़ैनुल आबिदीन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। अरे वो सैयदों का बाप इमाम हुसैन करबला के मैदान में कभी अब्बास अलमबरदार को शहीद करा रहा है, कभी औलो मोहम्मद का गला कटता हुआ देख रहा है, कभी सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा है, कभी उम्मे रुबाब को सिसकता हुआ देख रहा है, कभी शहरबानों का कलेजा तड़पता हुआ देख रहा है, कभी कासिम की जवानी को लुटता हुआ देख रहा है, कभी औलो मोहम्मद का लिथड़ा हुआ खून में लाशा देख रहा है, कभी हम शबीह पैगंबर अली अकबर का कटा हुआ सर देख रहा है, कभी कासिम की जवानी का लाशा देख रहा है। हमने कहा हुसैन तू तो सैयद था, तुझे तो तेरे नाना ने सैयद बना दिया। अरे क्या जरूरत थी करबला में जाने की? क्या जरूरत थी तुझे अब्बास को कटाने की? क्या जरूरत थी तुझे सकीना को प्यास से तड़पाने की? क्या जरूरत थी तुझे उम्मे रुबाब को तड़पाने की? क्या जरूरत थी तुझे 6 महीने के अली असगर को ज़िबाह कराने की? क्या जरूरत थी तुझे कासिम की जवानी को लुटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अब्बास अलमबरदार के बाजू को कटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अपने खानदान को लुटाने की? क्या जरूरत थी तुझे अपने बेटों को ज़िबाह कराने की? क्या जरूरत थी तुझे 72 जख्म खाकर सजदा करने की? अरे तू तो असली सैयद था। तो मेरे हुसैन ने कहा अरे मैं सैयद था इसीलिए तो ये कुर्बानियां दी है, जो कि सैयद बनाना रसूल का काम है, कुर्बानी देना हुसैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुश लगे आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन ताजदारे करबला। वाह वाह। क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को? बोलो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को?
लेकिन हुसैन ने कहा खाली सैयद बनने नहीं आया हूं। बोलो बोलो, खाली सैयद बनने नहीं आया हूं, बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं। हाय हाय हाय। अब जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं तो खाली नमाजों से काम नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खाली रोजों से काम नहीं चलेगा। ऐ मेरे आका हुसैन फिर किससे काम चलेगा? तो मेरे हुसैन ने कहा जितना बड़ा मर्तबा, जितना बड़ा मर्तबा, माशाअल्लाह आज तो उलमा नमाज रहे, मेरे लिए कामयाबी की दलील। इसका मतलब हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए। हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही जमात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूँ कितना परेशान है। अगर पीर आ गया, किसी जाहिल मुतवल्ली दाढ़ी मुंडे के पीर आ गया, अगर किसी दाढ़ी मुंडे का पीर आ गया, अगर इमाम मुसाफिर ने गया दाढ़ी मुंडा कहेगा कि मेरे पीर से मुसाफा नहीं किया, अरे तेरे पीर से मुसाफा करना फर्ज नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तू वाकई सच्चा मुरीद था तो पहले दाढ़ी रख लेता और नमाज पढ़ लेता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जुमला बोलूं, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा ना पहना सके, अल्लाह, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा, जो अपने बेटे को दाढ़ी ना लखवा सके, तारीफ रजा, अब नारा लगाना, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। डरोगे तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं ना, सच्ची बताओ भाई, इलाके में हैं? डरोगे तो नहीं कि यार के ऐसे ना बाइकाट करिए? अरे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया सुनेगी, बरेली वाले भी सुनेंगे, मेरे अहबाब भी सुनेंगे, मेरे मुर्शिद भी सुन। ए बैठो, बैठो, जान बचाना तो मैं अब तकरीर खत्म, उसके बाद चले जाना, वरना बैठ जाओगे।